महाराष्ट्र में लाशों का ढेर है, मरीजों की बढ़ती तादाद और मजदूरों के पलायन पर अब जबरदस्त राजनीति तक चल रही है। अब तो उद्धव सरकार में सहयोगी कांग्रेस भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। सवाल है, क्या उद्धव कोरोना से लड़ने में फेल हो चुके हैं? मुंबई की सड़कों पर मंगलवार को पूरे दिन भर और फिर देर रात तक प्रवासी मजदूर बद इंतजामी का शिकार होते रहे। किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहां से किस स्टेशन पर जाना है, कहां से ट्रेन मिलेगी और कब तक वो अपने गांव शहर तक पहुंच पाएंगे। कोरोना क्राइसिस में मजदूरों को लेकर बिगड़ी व्यवस्था के साथ साथ महाराष्ट्र सियासत का भी सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। प्रवासी मजदूरों को घर भेजा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे ऐसी गंदी राजनीति हो रही है जिसने मंगलवार को लाखों लोगों की जिंदगी को भी मुश्किल में डाल दिया। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मंगलवार को जो तस्वीर सामने आई उसके पीछे रेल मंत्री की राजनीति है और रेल मंत्री कह रहे हैं कि उद्धव सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही तो रेलवे पर आरोप लगा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र ने एक काम नहीं किया होता कि 145 ट्रेनें मांग ली, लेकिन वास्तव में तो उसकी लिस्टें भी तैयार नहीं थी। पता नहीं कौन सी लिस्टें हमें दी है उन्होंने। कहाँ है वो प्रवासी मजदूर? क्यों वो स्टेशनों पे ला नहीं पा रहे हैं? क्या व्यवस्थाएं हैं महाराष्ट्र में? हमें किसी को समझ नहीं आ रहा। पीयूष गोयल जी बता रहे हैं कि हमने महाराष्ट्र को ट्रेन दिया, लेकिन महाराष्ट्र ट्रेन उसमें श्रमिकों को राज्य में भेजने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। इस प्रकार के कोरोना की स्थिति में इस प्रकार की राजनीति माननीय श्री पीयूष गोयल साहब ने नहीं करना चाहिए, यही मेरा उनको सुझाव है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार कई दिनों से बोल रही थी कि रेल मंत्री ट्रेनों की संख्या नहीं बता रहे हैं, मजदूरों की मुश्किलों को नहीं समझ रहे हैं और रेलवे कह रहा था कि राज्य सरकार मजदूरों की लिस्ट नहीं भेज रही है। लेकिन मंगलवार को जब सुबह सुबह मुंबई के स्टेशनों पर 145 ट्रेनें खड़ी हो गई तो उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के सारे दावों की हकीकत स्टेशनों पर नजर आने लगी। गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि जब बंगाल ने मजदूरों को भेजने के लिए इनकार कर दिया तो फिर बंगाल के लिए 41 ट्रेनें क्यों भेजी गई। रेलवे का कहना है कि अगर बंगाल के लिए ट्रेन नहीं भेजनी थी तो फिर मैसेज और फोन करके ट्रेन की जानकारी क्यों दी गई। सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है, बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की भी घर वापसी नहीं हो पा रही है। और फिर मंगलवार को मुंबई की सड़कों पर जो हुआ उसने उद्धव सरकार की खूब किरकिरी करा दी। मजदूरों पर उद्धव सरकार घिरी तो कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. मजदूरों की सियासी लड़ाई अब कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। जब मुंबई में प्रवासी मजदूरों की ये भीड़ धक्के खा रही थी तो शरद पवार महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिल रहे थे। इस मुलाकात से पता नहीं क्या निकलकर सामने आएगा, लेकिन बीजेपी को लगता है कि उद्धव सरकार में बिखराव का वक्त आ गया है। सारा का सारा अब इस सरकार के सिर पर, उद्धव जी के सिर पर, मुख्यमंत्री जी के सिर पर मढ़ने की ये कोशिश हो रही है। सरकार में और सरकार की पार्टियों में अब एक दूसरे को ब्लेम करने की एक प्रकार से होड़ लगी है, ऐसा मेरा मानना है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है। कोरोना से हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इन सब के बीच इस राजनीतिक संकट से उद्धव ठाकरे सरकार की नींव कमजोर हो रही है।